हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीटीएस स्टडी सेंटर में। तो कल ये लोगों को होमवर्क दिया गया था, तो चलिए बिना लेट के हम लोग स्टार्ट करते हैं। सुबह के 7 बज चुके हैं, क्लास आप लोग का स्टार्ट हो चुका है। और होमवर्क में जो है इन लोगों को पॉलिटिक्स, साइंस और इकोनॉमिक्स दिया गया था, तो उसको यहाँ पूछते हैं। और फिर जो है क्लास यहाँ पे आपका साइंस चल रहा है, और साइंस में क्या चल रहा है आप लोग का? एनिमल किंगडम चल रहा है। तो इसके बाद जो है एनिमल किंगडम होगा। तो चलिए बिना लेट के स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप लोग को बता दें, जो भी स्टूडेंट अगर कथारा या कथारा के अगल बगल क्षेत्र में रहते हैं, अगर उनको ऑफलाइन क्लास करना है तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। हमारा क्लास जो है यहाँ पे कथारा में शिव मंदिर के बगल में जस्ट क्लास होता है, और बहुत ही कम शुल्क में यहाँ पे आपको सारा सब्जेक्ट प्रोवाइड करवाया जाता है। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। उससे पहले एक थॉट के साथ स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो विद्यार्थी लोग ध्यान दीजिएगा, सोचना अच्छी बात है, सोचना अच्छी बात है, उस पर अमल करना और भी अच्छी बात है, लेकिन सबसे ज़रूरी बात है उस पर टिके रहना। समझ रहे? इसी के साथ हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। और मेरा पहला प्रश्न है, क्या राष्ट्रपति एक मंत्री विशेष को हटा सकते हैं? बोलिए। हटा सकते हैं, लेकिन वो किसके सलाह पे हटा सकते हैं? प्रधानमंत्री के सलाह पे। तो अगर प्रश्न आपका आता है कि क्या राष्ट्रपति एक मंत्री विशेष को हटा सकते हैं, तो आपका जवाब होगा हाँ। क्या होगा? हाँ। लेकिन किसके सलाह पर? तो प्रधानमंत्री के सलाह पर हटा सकते हैं। अगला प्रश्न, भारत में मतदाताओं का पंजीकरण करवाना उत्तरदायी है किसका? तो ये है निर्वाचन आयोग का उत्तरदायित्व। ठीक है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत में प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? हाँ, अब्दुल नहीं, अबुल कलाम आजाद। अबुल कलाम आजाद। चलिए बताइएगा आप लोग। अगर हम बात कर ले थोड़ा सा बिहार का, तो बिहार का कौन सा जिला न्यूनतम क्षेत्रफल वाला है? शेखपुरा। कौन है? शेखपुरा है। वेरी गुड। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकार किस प्रकार निलंबित किए जा सकते हैं? हाँ बोलिए। ये यदि राष्ट्रीय आपातकाल के समय में राष्ट्रपति इस आदेश जारी करते हैं, तो इसको हम लोग क्या करते हैं? निलंबित कर सकते हैं। अब हमको बताइए आप लोग कि भारतीय संविधान में संशोधन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है, किस आर्टिकल में है? 368 आर्टिकल 368। चलो फिर से वो रिपीट करते हैं। भारतीय संविधान में संशोधन का प्रावधान किस आर्टिकल में है? 300। हाँ, चलिए उसके बाद बताइएगा, कौन लोकसभा को इसकी अवधि समाप्त होने के पूर्व भंग कर सकता है? तो याद रखिएगा, राष्ट्रपति जो है अवधि पूर्ण होने से पहले इसको भंग कर सकते हैं, लेकिन किसके सलाह पर? तो प्रधानमंत्री के सलाह पर। प्रधानमंत्री के सलाह पर जो है भंग कर सकते हैं। किसको? किसको? लोकसभा को, है ना। चलिए, भारत में किसे न्यायिक समीक्षा का अधिकार प्राप्त है? न्यायिक, न्याय से संबंधित बात है ना। न्यायिक बताओ, न्याय से कौन कौन? एक सुप्रीम कोर्ट और एक, यही ना है, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय को है। थोड़ा सा सोचना भी है। हमारे देश के किस राष्ट्रपति ने सियाचिन ग्लेशियर का प्रथम बार दौरा किया था? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। अगला प्रश्न, राज्य के राज्यपाल अपने कार्य हेतु किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? राज्य विधानसभा के प्रति। राज्य विधानसभा के प्रति। 8वीं अनुसूची में कितनी भाषा है? 22 भाषा है। 8वीं अनुसूची में कितनी भाषा है? 22 भाषा। उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? उच्च न्यायालयों की न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? उच्च न्यायालयों की न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? ठीक है। बताइएगा, किस संशोधन अधिनियम में न्यायाधिकरण को जोड़ा गया है? 42वां। कितना? 42वां। प्रश्न क्या है सुन लीजिए, किस संशोधन अधिनियम में न्यायाधिकरण को जोड़ा गया है? तो आप कहिएगा 42वां
42वां संशोधन में। ठीक है, अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना कब की गई थी? 1963, 1963, 1963। चलिए, भारत में प्रथम आम चुनाव किस वर्ष हुए थे? नहीं याद किए हैं? क्या है? 1952 में। क्या नहीं याद किए हैं? चलिए अगला प्रश्न, आइए। राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद के मामले को संदर्भित किया जाता है कौन सा आयोग द्वारा? सर्वोच्च निर्वाचन आयोग द्वारा। सर्वोच्च निर्वाचन आयोग द्वारा। मंत्रिमंडल के सदस्य को राष्ट्रपति बर्खास्त कर सकते हैं किसके? प्रधानमंत्री के संयुक्त पद को। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भारत का संघ में सिक्किम एक नया राज्य किस संशोधन अधिनियम में हुआ? 36वां जो संविधान संशोधन हुआ था ना 1975 में, उसके अंतर्गत जो है सिक्किम एक नया राज्य बना था। अगला प्रश्न है, सामान्यतः समस्त महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं किसके द्वारा? कैबिनेट के द्वारा। सामान्यतः समस्त महत्वपूर्ण निर्णय, मान लीजिए प्रधानमंत्री जो निर्णय लेगा तो कैबिनेट के अति में मतलब उन लोगों को सूचित करेगा ना, तो सबको इंफॉर्मेशन से कैबिनेट का मंजूरी से क्या होता है कि यहाँ पे कोई भी निर्णय लिया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, संविधान निर्माता परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। झंडा समिति में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भीमराव अंबेडकर, इसका अध्यक्ष होना चाहिए आपको झंडा समिति का डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियां किसमें सन्निहित हैं? तो संसद में। किसमें सन्निहित है? संसद में। अगला प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व प्रत्यक्ष संबंधित हैं किससे? प्रस्ताव से। प्रश्न हम बोल रहे हैं, उत्तर दीजिएगा फिर से। राज्य के नीति निर्देशक तत्व प्रत्यक्ष संबंधित हैं किससे? राज्य के नीति निर्देशक तत्व प्रत्यक्ष संबंध है किससे? प्रस्ताव से। अगला प्रश्न, लोकसभा के सदस्यों के एक उम्मीदवार की आयु कम से कम कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए। और अगर राज्यसभा का बोले तो 30 से 35, 30 से 35, 30 वर्ष। और अगर बात करें मुखिया का तो ग्राम पंचायत होता है ना, उसका 21 साल। कितना? 21 साल। अगला प्रश्न, 9वीं पंचवर्षीय योजना किस वर्ष खत्म हुई है? 2002 में। अभी जो हम लोग का पंचवर्षीय योजना चल रहा है वो कौन सा चल रहा है? जो 11वां पंचवर्षीय योजना था ना, तो वो कब से कब तक था? 11वां 7 से। अब 12वां पंचवर्षीय योजना 12 से। पंचवर्षीय मतलब हर एक 5 साल का जो एस्टिमेट बनाता है ना गवर्नमेंट, इस 5 साल में देश को यहाँ से यहाँ ले जाना है, एक टारगेट बनाता है। बात समझ रहे हैं? तो वो 12 से लेके 17 कितना था? 12वां कितना था? 12वां। और उसके बाद 17 से लेकर, हाँ 12वां था ना, 12 से लेके 17 आपका क्या था? 12वां था। और 17 के बाद पंचवर्षीय योजना कब से कब तक है? कर दिया ना, खत्म हो चुका है। ठीक है ना, पंचवर्षीय योजना 17 तक ही था आपका, समझ रहे हैं? तो इसमें लिखा गया 9वीं पंचवर्षीय योजना। क्या? 9वीं पंचवर्षीय योजना। तो 9वीं पंचवर्षीय योजना जो है वो 2002 तक। ठीक है, तो 2002 से लेके 2007 तक 10वीं पंचवर्षीय योजना, 2007 से लेके 2012 तक
11वीं पंचवर्षीय योजना, और 12 से लेकर 17 तक 12वीं पंचवर्षीय योजना था। ठीक है, ठीक है बाबू, अगला प्रश्न लीजिए। संविधान बनाने में कितने समय लगा था? 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान घोषणा करता है जीवन और स्वतंत्रता की रक्षा ली जाती है, तो इसका उत्तर क्या होगा? केवल विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुरूप ही वापस ली जाती है। केवल विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुरूप ही वापस ली जाती है। चलिए अगला जो प्रश्न था, आइए बताइएगा आप लोग। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू हुआ था कब? 1 अप्रैल 2010। बताइएगा कि कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया लिया गया है कहां से? जापान के संविधान से लिया गया है कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया। ठीक है, बात करेंगे बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब हुआ था? 1957 में। 1957 में। अगला प्रश्न अगर हम पूछे आपसे, भारतीय संविधान का कौन सा लेख धार्मिक मामलों के प्रबंधनों से संबंधित है? लेख 26वां। लेख 26वां। अगला प्रश्न अगर आपसे पूछे कि मिजोरम एक राज्य के रूप में अस्तित्व में कब आया? 20 फरवरी 1987। 20 फरवरी 1987। अगला प्रश्न है आपका, लोकपाल की स्थापना पहली बार कब की गई थी? 1809 में। 1809 में। अगला प्रश्न है कि पंचायती राज पर अशोक मेहता समिति की स्थापना कब की गई थी? 1977। 1977 में। बताइएगा किस वर्ष नियोजन अवकाश कहा गया है? किस वर्ष को? 1966 से लेकर 1969 तक, है ना। अगला बताइएगा, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना कब शुरू किया गया है? 2009 से लेकर 2010 तक। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में चुनाव आयोग का प्रावधान है? अनुच्छेद 324(1) में, है ना। अगला प्रश्न बताइएगा, किस संविधान संशोधन द्वारा वर्ष 2026 तक लोकसभा के सीटों के पुनर्निर्माण पर प्रतिबंध लगा दिया गया है? तो ये है 84वां। कितना? 84वां। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद में राज्य वित्त आयोग का प्रावधान है? 243(1), है ना। 243, आर्टिकल 243(1) में। अगला प्रश्न है आपका, ग्राम स्वराज की अवधारणा की कल्पना किसने की थी? महात्मा गांधी ने की थी। किसने की थी? महात्मा गांधी ने। अगला प्रश्न है, लोक प्रशासन का जनक किसे माना जाता है? वुडरो विल्सन। देखिए याद कीजिए, बात मानिए। देखिए याद, आप जो ये सोचते हैं ना कि हम याद करके दिमाग में सेट कर लेंगे, तो ऐसा नहीं होता है। आप कोई भी चीज को याद करते हैं तो आप ऐसा याद कीजिए कि अगर आप एग्जाम में बैठे तो अगर आपको ऑप्शन मिले तो आप यह जरूर फील होना चाहिए कि आप इसको कहीं ना कहीं पढ़े हैं और आपके दिमाग में वो स्मरण आएगा और आप तुरंत ऑप्शन से देखिएगा, आप उसको टिक कर दीजिएगा। लेकिन उसके लिए सबसे पहले आपको पढ़ना ना पड़ेगा। उसके सबसे पहले क्या होगा? पढ़ना पड़ेगा, कुछ याद करना होगा, बार बार देखना होगा, बार बार पढ़ना होगा, तब आपके दिमाग में वो कहीं ना कहीं हिट करेगा। अब अगर एक बार आप पढ़िएगा, आप ये छोड़ दीजिएगा तो भुला जाइएगा। एग्जाम डेली थोड़ी होता है, एग्जाम डेली नहीं होता है, लेकिन पढ़ाई आपको डेली करना है। अच्छा, कंपटीशन में आपको क्या लगता है कि कंपटीशन में अलग अलग कुछ होता है क्या? नहीं, पॉलिटी अगर है तो पॉलिटी से संबंधित ही प्रश्न पूछेगा वो, समझ रहे हैं। तो आपको पॉलिटी को पूरा अध्ययन करना बढ़िया से, इकोनॉमिक्स को करना अध्ययन बढ़िया से।
अब आप ये सोचिए कि नहीं हम एकदम कालिदास बन चुके हैं कि हमको पूरा यादें हो गया, ऐसा नहीं होता। आप ऐसा पढ़िए कि अगर आप कभी भी क्वेश्चन को देखें, ऑप्शन आपको मिल जाए तो आप तुरंत उसको क्या कर दीजिए, टिक कर। हाँ हम पढ़े हुए हैं ये चीज और आप वहां पर टिक मार, समझे बात को, लेकिन पढ़िए उसको पहले। अगला प्रश्न क्या है, धन विधेयक की परिभाषा का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? 110। अगला प्रश्न, ब्रिटिश भारत में बिहार राज्य के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? मोहम्मद यूनुस। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के 11वें अनुसूची के अंतर्गत पंचायत के 29 कार्यों का संबंध किस अनुच्छेद से है? 243 जी। अगला प्रश्न है, लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए स्थान कितना आरक्षित है? 84। हाँ, और एसटी के लिए 47, एससी के लिए 84, एसटी के लिए। अगर कोई आपसे कुछ प्रश्न पूछे कि बताओ लोकसभा में एससी के लिए कितना सीट रखा गया है? 84। एसटी के लिए कितना रखा गया? 47। ठीक है। अगला प्रश्न, पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनर्वलोकन करने के लिए वित्त आयोग का गठन कर सकता है कौन? राष्ट्रपति नहीं, राज्यपाल। ठीक है, राज्यपाल, संबंधित राज्य का कौन? राज्यपाल। अगला प्रश्न देखिए, किस प्रधानमंत्री द्वारा 73वां संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत किया गया था? तो ये कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव। प्रश्न बोलेंगे उत्तर दीजिएगा आप लोग, ठीक है। प्रश्न हम बोलेंगे उत्तर दीजिएगा, बताइएगा आप लोग। लोकसभा में अनुसूचित जाति कितना है? अनुसूचित जनजाति कितना? आरक्षित सीट का बात हो रहा है। पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनर्वलोकन करने के लिए वित्त आयोग का गठन कर सकता है कौन? राज्यपाल। किस प्रधानमंत्री द्वारा 73वां संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत किया गया? पीवी नरसिम्हा राव। ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारतीय ध्वज संहिता कब से प्रभावी हुई है? 2002। तारीख 26 जनवरी 2002 से। अगला प्रश्न है, भारत में वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। भारत में वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? भारत में वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? भारत में वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? भारत में वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? चलिए, संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रांतीय समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रांतीय समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रांतीय समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल अगर ना रहते हैं तो अभी तक आपका हिंदुस्तान जो है पूरा क्या रहता? अलग अलग रहता। और समझे, इन्हीं का पहल हुआ, सरदार वल्लभ भाई पटेल का ही पहल हुआ, जिसका नतीजा है कि पूरा भारत एक हो पाया है। ठीक है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? 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 चलिए, संघीय समिति के अध्यक्ष कौन थे? 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 चलिए, कौन सी समिति को जुड़वा बहन कहा जाता है? लोक लेखा। लोक लेखा। जुड़वा बहन किसे कहा जाता है? लोक लेखा। और एक होता है जुड़वा, वो अंतरिक्ष अच्छी वाला भी पता है ना, जुड़वा ग्रह। जुड़वा ग्रह बताइए तो। शुक्र, अरुण वरुण। और आप लोग? पृथ्वी और शुक्र भी होता है। अच्छा से बोलो ना, जुड़वा 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 बहन ना। तो हम क्या चीज बोले? जुड़वा ग्रह। अच्छा, चलिए बोलिए तो क्या होता है? अरे यार, अभी ठीक तो बोली थी, ठीक बोल रही थी ना, गलत बोल रही थी? ठीक बोल रही थी। कौन कौन? शुक्र और शुक्र और बृहस्पति।
तो आप कैसे बोले थे? पृथ्वी बोले थे? हाँ, चलिए अगला प्रश्न बताइएगा कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया जाता है? बोलिए। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया जाता है? तो मुख्य न्यायाधीश को। किसे करते हैं? मुख्य न्यायाधीश को। बताइएगा राष्ट्रीय भोज निगम की स्थापना, भोज निगम की स्थापना, भोज निगम की स्थापना 1963 में। बताइएगा किस व्यक्ति ने लोकसभा में सबसे ज्यादा वोटों से जीतने वाला? रामविलास पासवान। भारत में संघ शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? 8 है। कितनी है? 8 है। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय गीत किस उपन्यास से लिया गया है? आनंद मठ। राष्ट्रगीत और एक होता है राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत और एक होता है राष्ट्रगान। तो राष्ट्रगान कौन सा होता है? जनगण मन। किनके द्वारा लिखा गया है? और राष्ट्रगीत किनके द्वारा लिखा गया है? बंकिम चंद्र चटर्जी। और राष्ट्रगीत कहाँ से लिया गया है? आनंद मठ से लिया गया। चलिए अभी एक प्रश्न आने वाला है आपके सामने में कि राष्ट्रगान को कब गाया गया था? याद रखिएगा, पहली बार। चलिए अगला प्रश्न है, पृथक पंचायती राज मंत्रालय का गठन कब हुआ? पृथक पंचायती राज मंत्रालय का गठन कब हुआ? 27 मई 2004। 27 मई 2004। और किनके समय में हुआ? किनके कार्यकाल में हुआ? तो मनमोहन सिंह के कार्यकाल में, डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यकाल में। जनजाति संथाल एक जाति है ना, बताइए किस राज्य में नहीं रहती है? असम में नहीं रहती। जो रहता कहाँ? तो ये झारखंड में रहता है, उड़ीसा में रहता है, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश में रहता है। अगला प्रश्न, राज्यसभा की सदस्यता कितने वर्षों की होती है? कितने वर्षों की होती है? 6 वर्षों की। कितने वर्षों की होती है? 6 वर्षों की होती है। बताइएगा भारत के संविधान को कब अपनाया गया था? कब अपनाया गया था? 26 नवंबर 1949। जनवरी कहां से? फिर से बोलिएगा उत्तर। भारत के संविधान को कब अपनाया गया? 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949। अगर राज्यसभा का सदस्य लोग रहता है 6 साल के लिए, तो लोकसभा का सदस्य कितने साल के लिए रहता है? 5 साल। अब बताइए कि एक और सवाल इसमें जोड़ देते हैं कि कौन सा सभा, यानी लोकसभा और राज्यसभा का बात हो रहा है, कौन सा सभा जो है वो कभी भी क्या नहीं होता है? भंग नहीं होता है। बताइए क्या होगा? राज्यसभा कभी भंग नहीं होता है। ठीक है, अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के भाग 3 में किसके बारे में दिया गया है? तो वो बुनियादी अधिकार के बारे में चर्चा किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में किसके बारे में चर्चा किया गया है? तो भाषा, आधिकारिक भाषा का। ठीक है, अगला प्रश्न, निर्वाचन मंडल क्या होता है? हाँ, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। निर्वाचित सदस्य का मतलब चुन के आया हुआ हो, है ना। चलिए बताइएगा पंचायती राज के त्रिस्तरीय प्रणाली के शीर्ष पर कौन पंचायत है? ग्राम पंचायत। अगला प्रश्न, यदि राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति उपलब्ध ना हो तब भारत के राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करता है? मुख्य न्यायाधीश। कौन करता है? मुख्य न्यायाधीश। अगला प्रश्न है, भारत की संसदीय प्रणाली में कार्यकारी के अधीनस्थ हैं कौन? न्यायपालिका। कौन है? न्यायपालिका। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत कितने अधिकारों की गारंटी दी जाती है? 7। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत कितने अधिकारों की गारंटी दी जाती है? तो 7 दी जाती है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति का वेतन किस फंड से लिया जाता है? समिति, समेकित। क्या होता है? समेकित फंड। इससे होता है समेकित फंड से। अगला प्रश्न है,
कि संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष, लोकसभा का अध्यक्ष। अब इसी में प्रश्न आता है कि लोकसभा का अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? ओम बिरला। राज्यसभा के उपसभापति कौन है? कौन बच्चन? सभापति कौन? अरे धनखड़ जी को नहीं पता है? हाँ, जगदीप धनखड़ जी हैं। चलिए अगला प्रश्न बताइएगा, संविधान उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग का कार्यवाही कहाँ शुरू की जाती है? संसद के कोई भी सदन में, मतलब लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी। अगला प्रश्न है, योजना आयोग की व्यवस्था की गई है किस संकल्प द्वारा? एक कैबिनेट संकल्प द्वारा। अगला प्रश्न है, जिला कोषागार किसके नियंत्रण में आता है? किसके अंतर्गत आता है? जिला पदाधिकारी के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न लीजिएगा, गांव स्तर पर पंचायत के अध्यक्ष कौन होते हैं? हाँ, नहीं, जो लोगों द्वारा चुना गया होता है ना, तो मुखिया। अगला, कौन सा विभाग गृह मंत्रालय के अधीन नहीं है? तो वो है कानून व्यवस्था विभाग, कानून व्यवस्था विभाग। अगला प्रश्न, सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में कब जोड़ा गया है? 1967 में सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया है। और बताइए कितनवां संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया है? 21वां संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया है। नेपाल के पहले निर्वाचित प्रधानमंत्री कौन थे? विशेश्वर प्रसाद कोइराला, विशेश्वर प्रसाद कोइराला। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार किया था कब? 22 जुलाई 1947, 22 जुलाई 1947 को। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रगान पहली बार कब गाया गया था? 1911। 24 जनवरी 1950 को इसको मान्यता दिया गया था। और अगर गाने का बात करें तो 1911 में इसे गाया गया था। और कहाँ गाया गया था? तो कलकत्ता में गाया गया था, और कलकत्ता में कांग्रेस का अधिवेशन में गाया गया था। ठीक है, राष्ट्रगान। राष्ट्रगान क्या आप लोग का? सॉरी, राष्ट्रज्ञान क्या हम लोगों का? हम लोग का राष्ट्रगान क्या है? जनगण मन, है ना। चलिए, भारत के संविधान का विचार सर्वप्रथम किसके द्वारा दिया गया? M.N. राय के द्वारा, M.N. राय के द्वारा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ये ऑप्शन बेस्ड था। सरकार, अगला क्वेश्चन, सरकार के संसदीय स्वरूप रूप में राज्य का वास्तविक शक्ति निहित है। तो मंत्रिपरिषद जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री के द्वारा हो, तो सरकार के संसदीय रूप में राज्य की वास्तविक शक्ति निहित होती है। शब्द सोशलिस्ट, शब्द है सोशलिस्ट, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था। इसका मतलब क्या होता है? आर्थिक व राजनीतिक स्थिति में असमानता को समाप्त करने के लिए यह शब्द जोड़ा गया था, जिसे हम लोग कहते हैं क्या? सोशलिस्ट। ठीक है, बताइएगा, अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया और अपने अभ्यास करने के लिए दंडनीय है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? 17। अगला क्वेश्चन है, कौन राज्यसभा का सदस्य जब वह पहली बार भारत का प्रधानमंत्री नियुक्त हुआ है? इंदिरा गांधी। प्रश्न देखिए थोड़ा कैसे घुमा के पूछा गया, साफ साफ पूछता कि ऐसे पहले प्रधानमंत्री का नाम बताइए जो राज्यसभा के सदस्य थी, तो उनका नाम क्या है? इंदिरा गांधी। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जीबी मावलंकर। अगला प्रश्न है, सार्वजनिक खाता समिति का अध्यक्ष बताइए।
लोकसभा अध्यक्ष होते हैं और लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा ये नियुक्त किए जाते हैं। और अगला प्रश्न है, बताइएगा, राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश द्वारा अनुमोदित हैं कौन? राज्य विधायिका, राज्य विधायिका। तो ये आपका जो है वो पॉलिटी का कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और भी पॉलिटी का इंपॉर्टेंट प्रश्न जो है आपको यहाँ पे पूछा जाएगा। जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को अगर देख रहे हैं तो वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा इस वीडियो को। चलिए इसमें हम लोग कुछ और शामिल करते हैं। इकोनॉमिक्स का कुछ ऑब्जेक्टिव है जो इन लोगों से हम पूछ लेते हैं फटाफट। बताइएगा आप लोग, जीएसटी का पूरा नाम क्या है? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स कहते हैं ना। बताइएगा टैक्स कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं टैक्स। एक होता है डायरेक्ट टैक्स, एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। समझ रहे बात? एक होता है हिंदी में कहते हैं प्रत्यक्ष कर, और एक कहते हैं क्या? अप्रत्यक्ष कर। अगला प्रश्न जो है, जीएसटी कब लागू किया गया था? 1 जुलाई 2017 को, 1 जुलाई 2017 को। अगला प्रश्न है, विश्व में सर्वप्रथम जीएसटी लागू करने वाला देश कौन सा है? फ्रांस। कौन सा है? फ्रांस। कौन सा है? कौन सा है? फ्रांस। बताइएगा भारतीय जीएसटी किस पर आधारित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस पर आधारित है? भारतीय जीएसटी किस पर आधारित है? भारतीय जीएसटी किस पर आधारित है? पहला बार कौन सा देश लागू किया था? कौन सा देश लागू किया था? जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है? जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है? टैक्स कितने प्रकार के होते हैं? कितने प्रकार के होते हैं? जीएसटी संसद में संविधान संशोधन विधेयक कितनवा लाया गया था? 122वां संविधान संशोधन लाया गया था, है ना, लाया गया था। अगर हम बात करें किस संविधान संशोधन के तहत में ये लागू हुआ था? 101वां, याद रखिएगा। लोकसभा में लाया गया 122वां संविधान संशोधन के तहत, और लागू किया गया 101वां। अगला प्रश्न है, जीएसटी के प्रकार कितने हैं? 3। कितने प्रकार हैं? 3। कौन कौन? सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी। सीजीएसटी में सी का फुल फॉर्म, सी का मतलब क्या होता है? सेंटर। एसजीएसटी में एस का मतलब क्या होता है? और आईजीएसटी में आई का मतलब क्या होता है? इंटीग्रेटेड। क्या होता है? इंटीग्रेटेड। अगला प्रश्न, जीएसटी में कितने प्रकार के अप्रत्यक्ष कर को शामिल किया गया? 17 प्रकार। कितने प्रकार के? 17। जीएसटी संरचना के अध्यक्षता कौन करते हैं? कौन करते हैं? केंद्रीय वित्त मंत्री। केंद्रीय वित्त मंत्री। केंद्रीय वित्त मंत्री। बताइएगा जीएसटी संरचना में सदस्य कौन होते हैं? तो इसमें होते हैं केंद्र में राज्य वित्त मंत्री और सभी राज्यों के प्रभारी वित्त मंत्री। मतलब शॉर्ट फॉर्म में समझ लीजिए कि केंद्र के जो वित्त मंत्री होते हैं और हर एक राज्यों के जो वित्त मंत्री होते हैं, ये इसमें क्या होते हैं? सदस्य होते हैं। बताइएगा मताधिकार में कितने राज्यों की सहमति होनी चाहिए? मतलब मताधिकार किसका बात कर रहा है? जीएसटी को लेकर। किसी भी वस्तु पे अगर मान लो जीएसटी लगाना है तो जितने भी सदस्य हैं उसमें से कम 20 राज्य। हम लोग का देश में कितना राज्य है? 28। तो 28 राज्यों में से कम 20 राज्य का जो वित्त मंत्री है वो क्या करेगा? सहमति प्रदान करेगा कि हाँ इस पे लागू होना चाहिए। चलिए, आभूषण पर कितना प्रतिशत लगाया गया है दर? 3%। बताइएगा न्यायपूर्ति का अधिकार किस वर्ष, न्यायपूर्ति का अधिकार किस वर्ष माना गया है? 2015 से 2016। चलिए, भारत में सर्वप्रथम मुद्रा किसके द्वारा प्रचलित किया गया था? शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी के द्वारा जरा बताइए। तो कुछ और भी है क्या? अच्छा, रोड वोड कैसा है? क्या रोड वोड का बात है क्या? अरे रोड वोड का बात है। कौन रोड? कथारा रोड, जीटी रोड। ऐसा नहीं कि कथारा जर्नी का रोड है ना, जीटी रोड। उसको क्या कहते हैं फुल फॉर्म में? डायरेक्ट रोड। क्या कहते हैं नीतीश बाबू? चलिए, मुद्रा व्यवस्था में दशमलव प्रणाली कब लागू किया गया था? 1957 में। 1957 में। बताइएगा 25 पैसे व इससे कम मूल्य के सिक्कों को हटाया गया है कब?
जुलाई 2011। बताइएगा, जो चिन्ह होता है ना रुपया का चिन्ह जो है वो किसके द्वारा लाई गई और कब? जैसे कि हम लोग किसी भी चीज का चिन्ह लिखते हैं ना, डॉलर का चिन्ह है, पाउंड का चिन्ह है, तो रुपया का भी चिन्ह है, ऐसे आर करके नहीं, ऐसे करके। तो वो चिन्ह किनके द्वारा लाया गया था? वो लाया था उदय कुमार के द्वारा, और ये लाया गया 2010 में। कब लाया गया? 2010 में। बात समझ रहे हैं? चलिए बताइएगा, एक प्रश्न है, वो प्रश्न आपसे हम पूछते हैं, जरा सा फटाफट रिकॉल कर देते हैं आप लोगों को हम। आइए आइए, जल्दी आइए। चलिए, तो इसको यहीं पर समाप्त करते हैं हम लोग, है ना। तो जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो जो ख्याल रखिएगा, टेक केयर, बाय बाय।